और हीमोफीलिया की वंशागति। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया पढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अब आते हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता है क्या। ये दोनों जो रोग हैं ये मेंडेलियन विकार के अंतर्गत आने वाले आनुवंशिक रोग हैं। इनको लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं क्योंकि इनके जीन हमारे लिंग गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। दैहिक गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम्स और लिंग गुणसूत्रों को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं और स्त्रियों में XX प्रकार के होते हैं। मतलब स्त्रियां जो है वो समयुग्मजी होती हैं और पुरुष जो होते हैं वह विषम युग्मजी होते हैं। तो यदि हीमोफीलिया या वर्णांधता का जीन स्त्रियों में किसी भी गुणसूत्र पर स्थित नहीं है, चाहे वो हीमोफीलिया हो या वर्णांधता, तो वह स्त्री सामान्य हो, मतलब उसमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। और यदि दोनों X गुणसूत्रों में से किसी एक X गुणसूत्र पर वर्णांधता या हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा तो वह स्त्री वाहक होगी। वाहक मतलब उस पर स्वयं उस रोग का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वह अगली पीढ़ी में उस रोग को फैलाने का क्या करेगी? कार्य करेगी, पहुंचाने का कार्य करेगी। और यदि दोनों X गुणसूत्रों पर वर्णांधता या हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो तो वह स्त्री उस रोग से क्या होगी? ग्रसित होगी। मतलब उस रोग के सभी लक्षण उसके शरीर में दिखाई देंगे। वहीं अगर पुरुष में X और Y गुणसूत्र में से किसी भी X गुणसूत्र पर अगर वर्णांधता या हीमोफीलिया का जीन नहीं है तो वह पुरुष कैसा होगा? सामान्य होगा। और एकमात्र उपस्थित X गुणसूत्र पर यदि वर्णांधता या हीमोफीलिया का जीन अगर उपस्थित है तो वह उस रोग से क्या होगा? तो पुरुष जो है वाहक का कार्य नहीं करेगा। पुरुष या तो सामान्य होगा या तो ग्रसित होगा। और स्त्रियों में 3 कंडीशन है, या तो वह सामान्य होगी, या तो वाहक होगी, या तो ग्रसित होगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे कहे कि एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में इस रोग की क्या संभावना होगी? ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा, चाहे हीमोफीलिया कहे और चाहे वर्णांधता, दोनों की वंशागति एक जैसी है। वर्णांधता की खोज किए थे होर्नर नामक वैज्ञानिक और हीमोफीलिया की खोज किए थे हैल्डेन नामक वैज्ञानिक। वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है और हीमोफीलिया रोग में चोट लगने पर खून का बहना रुकता नहीं है। ये दोनों जो रोग हैं ये आनुवांशिक रोग हैं और जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ रहते हैं, इसका कोई उपचार नहीं। तो जैसे अभी कोई क्वेश्चन हम बोले कि एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह यदि एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में इस रोग की क्या संभावनाएं होंगी? आइए देखते हैं। इसमें वर्णांधता की वाहक स्त्री है, इसको प्रदर्शित करेंगे X से और उसका विवाह हो रहा है एक सामान्य पुरुष से, मतलब XY से।
इन दोनों में पहले युग्मकों का क्या होगा, निर्माण होगा। स्त्री में समान तरह के युग्मक यक्ष यक्ष बनेंगे और पुरुष में यक्ष वाई तरह। अब इनको एक पनेट स्क्वायर बना के हम इनका क्रॉस कराएं अगर, तो इनके संतानों में इस रोग के संभावना का पता चलेगा। यहाँ हो गया है यक्ष सी यक्ष और यहाँ हो गया यक्ष और वाई। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो जाएगा यक्ष सी यक्ष, और यहाँ इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यक्ष सी वाई। इसका इससे कराएंगे तो यक्ष यक्ष और इसका इससे कराएंगे तो यक्ष वाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर इस पनेट स्क्वायर में आधा हिस्सा पुत्रियों का है और आधा हिस्सा पुत्रों का है, तो पुत्रियों में आधी वाहक हो रही है और आधी सामान्य हो रहे हैं, और पुत्रों में आधे ग्रसित हो रहे हैं और आधे सामान्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर संभावना क्या बन रही है, 50% पुत्रियां वाहक, 50% पुत्रियां सामान्य 50% पुत्र ग्रसित और 50% पुत्र क्या होंगे, सामान्य। अब पूरे पनेट स्क्वायर को 100% नहीं माने आप, पुत्रियों को 100% मान लिए हैं और पुत्रों को 100% मान लिए हैं। तो 100% में से 50-50 ये हो गए और 50-50 ये हो गए, तो पुत्रियों में 50% क्या हो गई, वाहक, और 50% क्या हो गई हैं, सामान्य। 50% पुत्र क्या हो गए हैं, ग्रसित, और 50% पुत्र क्या हो गए हैं, सामान्य। इसी प्रकार कोई भी अगर प्रश्न इस तरह का आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में अवश्य उसको हल कर सकते हैं। ठीक है। बहुत